Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। दिन भर में 7 से 8 ग्लास पानी ज़रूर पियो। 1.5 से 2 लीटर पानी रोज़ पीना चाहिए। अब तक तो ये बातें आपको पहाड़ी की तरह रट गई होंगी, फिर भी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 2 लीटर तो बहुत दूर की बात है, दिन भर में 1 लीटर पानी भी नहीं पीते हैं। कोई बहुत बिजी रहता है, किसी को प्यास ही नहीं लगती। देखिए, पानी पीना खुद को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है, ये बहुत ही आम जानकारी है। पानी की कमी से थकान और कमज़ोरी होती है, डिहाइड्रेशन होता है, ये भी बहुत ही आम जानकारी है। पर क्या आपको ये पता है कि कम पानी पीने से आपकी किडनियाँ ख़राब हो जाती हैं, किडनी में स्टोन हो जाता है। दरअसल हमारी किडनी शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देती है। टॉक्सिन्स समझ लीजिए आपके शरीर की गंदगी। जब हम पानी कम पीते हैं तो किडनी इसे फिल्टर नहीं कर पाती, ये जमा हो जाता है। नतीजा, किडनी में स्टोन बन जाते हैं। ये हमेशा के लिए ख़राब तक हो सकती हैं, यानी आपकी किडनियाँ हमेशा के लिए ख़राब हो सकती हैं। आज के एपिसोड में डॉक्टर से जानेंगे कि कम पानी पीने से किडनियों को क्यों और किस तरह का नुकसान होता है, क्या बीमारियां या फिर क्या कंडीशंस हो सकती हैं। साथ ही जानेंगे किडनी को हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए। सुनिए। आज किडनी के बारे में कुछ जानकारियां साझा करना चाहता हूँ। हमारे शरीर में 2 किडनी होती है। दोनों किडनी शरीर के बगल में होती है। दोनों किडनी से यूरिन जो है किडनी की नली अर्थात यूरेटर से बनते हुए पेशाब की थैली में आता है और फिर यहाँ से हम पेशाब करते हैं। यह हमारे यूरोजेनेटल सिस्टम की संरचना है। और किडनी को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। अगर पानी की मात्रा कम होगी तो किडनी को नुकसान पहुंच सकता है। कम पानी पीने से जो किडनी में जो लवण सिक्रीट हो रहे हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम साइट्रेट, ये सब क्रिस्टलाइजेशन और सुपर सैचुरेशन प्रक्रिया के द्वारा स्टोन बना सकते हैं और वो स्टोन धीरे धीरे साइज में बड़े हो सकते हैं। दूसरा, पानी कम पीने से शरीर में डिहाइड्रेशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन की वजह से बीपी कम होगा और किडनी की जो फंक्शन करने की प्रक्रिया है वो कम हो सकती है या बंद हो सकती है, जिसको कि हम एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं। जब भी किडनी स्टोन होगा वो किडनी की नली में जाकर के फंसेगा, उसकी वजह से तेज दर्द हो सकता है। दर्द के साथ उल्टी, पेशाब में तकलीफ, ब्लड आना, बुखार, ये सब चीजें हो सकती है। एक्यूट किडनी इंजरी में किडनी से यूरिन बनने की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से यूरिन आउटपुट कम हो सकता है या बंद हो सकता है। शरीर में सूजन बढ़ सकती है, दोनों पैरों में सूजन आ सकती है, इस तरह की चीजें हो सकती है। सर्वप्रथम पानी की मात्रा एडिक्वेट रखें। कम से कम 3 से 4 लीटर पानी प्रतिदिन 24 घंटे में पिएं। अगर कोई व्यक्ति गर्म मौसम में या मेहनत वाला काम करता है तो पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो पानी की मात्रा वर्किंग और वेदर कंडीशन के हिसाब से कम या ज़्यादा की जा सकती है। एक सामान्यतया हम ये ध्यान रखें कि 1.5 से 2 लीटर यूरिन 24 घंटे में आए, हमें इतना पानी पीना ही चाहिए। नमक की मात्रा कम रखें, 5 ग्राम से कम 24 घंटे में। वजन ज़्यादा है तो उसे में घटाएं। बीपी और शुगर की बीमारी है तो हमें उसको कंट्रोल में रखना है। अगर किडनी स्टोन हो गया है, किडनी में सूजन है, तो हम तुरंत यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं और उसका इलाज करवाएं। एक्यूट किडनी इंजरी है, किडनी शटडाउन में चली गई है, यूरिन आउटपुट कम है, तो उसके लिए हमें तुरंत नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाकर के उपचार करवाना चाहिए। अब समझे पर्याप्त मात्रा में पानी पीना क्यों ज़रूरी है। अगर घंटों प्यासा रहने की आदत है तो सुधर जाइए, आपकी ये आदत महंगी पड़ सकती है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। क्या आप अपने तकिए के कवर को हर हफ्ते बदलते हैं? नहीं? तो ये सुनकर ज़रूर करेंगे। आपने अपने तकिए का कवर आखिरी बार कब बदला था? बताइए। सोच में पड़ गया, याद नहीं आ रहा ना? तकिए का कवर हर हफ्ते बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आजकल अचानक आपके दाने क्यों निकलने लगे हैं, तो बता देते हैं। इसकी बड़ी वजह आपके तकिए का कवर है। सिर्फ यही नहीं, बालों की ख़राब क्वालिटी होने के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। अब ऐसा क्यों होता है, ये हमें बताया डॉक्टर मनीष जांगड़ा ने।
देखिए, रोज़ाना लगभग 6 से 8 घंटे तक हमारा सिर, हमारा चेहरा तकिए पर रहता है, लिहाजा तकिए का कवर हफ्ते में एक बार तो बदलना ही चाहिए। दरअसल हमारे तकिए के कवर पर धीरे धीरे बहुत सारी धूल, मिट्टी, तेल और पसीना जमा हो जाता है। इससे इनमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। फिर जब हमारा चेहरा तकिए के कांटेक्ट में आता है तो ये बैक्टीरिया हमारे मुंह पर लग जाते हैं, वहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं। इससे हमें एक्ने यानी मुहासे हो जाते हैं। साथ ही साथ कई अलग अलग तरह की स्किन एलर्जीज भी होने लगती हैं। और सिर्फ यही नहीं, तकिए के गंदे कवर से हमारा इम्यून सिस्टम भी प्रभावित होता है, यानी हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। बैक्टीरिया के संपर्क में रहने से एलर्जी और इन्फेक्शंस होते हैं। साफ कवर इस्तेमाल करने से आपके पिंपल्स तो कम होंगे ही, इम्यूनिटी भी मजबूत होगी। आप जब भी तकिए का कवर खरीदें तो उसके फैब्रिक का भी ध्यान रखें, यानी वो किस मटेरियल से बना है, ये जानना बहुत ही अहम है। देखिए, अगर हम ख़राब क्वालिटी का कवर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे बालों को नुकसान पहुंचता है। रात में सोते समय बाल लगातार कवर से रगड़ते रहते हैं। इससे बाल दो मुहे हो जाते हैं, यानी स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, वो बीच से टूटने लगते हैं। ऐसे में थोड़े अच्छे और हल्के कपड़े का इस्तेमाल करेंगे अगर आप तकिए का कवर, तो ये दिक्कतें नहीं होंगी। अगर हो सके तो आप सिल्क से बने कवर इस्तेमाल करिए। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जिससे इस पर बैक्टीरिया का जो विकास है वो नहीं हो पाता। धूल वगैरह भी कम जमा होती है। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए गर्मियों में हाई प्रोटीन वाली चीजें क्यों नहीं खानी चाहिए। गर्मियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, जल्दी लू भी चलने लगेगी। ऐसे में खुद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप बीमार ना पड़ें। कई लोगों का मानना है कि गर्मियों में हाई प्रोटीन वाली चीज़ें खाने से बचना चाहिए, जैसे कि अंडे, चिकन, मछली, बादाम, मसूर की दाल, प्रोटीन पाउडर और पीनट बटर वगैरह। क्या वाकई ऐसा करने की ज़रूरत है और क्यों, यह हमें बताया डाइटिशियन सुनीता त्रिपाठी ने। वैसे तो हमारी डाइट में प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है। यह हमें हेल्दी रखने में मदद करता है, हमारे जो सेल्स हैं उनकी मरम्मत करता है और नई कोशिकाएं भी बनाता है। लेकिन गर्मी के मौसम में ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। इस मौसम में गर्मी की वजह से हमें पानी की बहुत ज़रूरत होती है। अब क्योंकि प्रोटीन नाइट्रोजन से बने हुए होते हैं, इन्हें सही से पचाने में शरीर खूब सारा पानी इस्तेमाल करता है। इससे तेज़ गर्मी और लू के दौरान शरीर में पानी की कमी हो सकती है, हमें डिहाइड्रेशन हो सकता है और फिर हम बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। गैस से जुड़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं। इसलिए तेज़ गर्मियों में हाई प्रोटीन वाली चीज़ें थोड़ा अवॉइड करनी चाहिए। गर्मियों में क्या खाएं और क्या नहीं, इस पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी एडवाइजरी जारी की है। इसमें उन्होंने हाई प्रोटीन वाली चीज़ों से परहेज करने को कहा है। मंत्रालय के मुताबिक उच्च प्रोटीन वाले आहार का सेवन सीमित करें। साथ ही गर्मियों में खूब पानी पीजिए। आप ORS का घोल या फिर घर पर बनी कोई ड्रिंक पी सकते हैं। ध्यान रखें कि चाय कॉफ़ी का कम से कम सेवन करें। फल और सब्जियां खाइए। बासी खाने से परहेज करिए। साथ ही चीनी का इस्तेमाल बहुत ही कम कर दीजिए। वैसे गर्मी से बचाव के कई और दूसरे नुस्खे भी होते हैं कि जितना संभव हो सके घर के अंदर या फिर छायादार जगहों पर रहिए। खिड़की दरवाजे से तेज़ धूप आ रही है तो उसे बंद कर दीजिए। सिर को ढकिए। ढीले और हल्के रंग के कपड़े पहनिए। साथ ही दोपहर 2 से 4 के बीच खाना बनाने से बचिए। दिन में 12 से 4 बजे के बीच घर से निकलने से बचिए। इस दौरान ऐसी एक्टिविटीज़ मत करिए जो आपको थका दे। कड़ी धूप में बच्चों और पालतू जानवरों को अपनी गाड़ी में लॉक मत करिए, इनसे उनकी जान को खतरा हो सकता है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक जरूरी सूचना, चुनाव आ गए हैं, शुरू हो चुकी है चुनाव यात्रा। ललन टॉप चुनाव यात्रा में हम कहाँ पहुंचे, बताइए आप। क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और क्या है कवरेज की वजह, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी सीट को बनाते हैं खास। मेरी सीट मेरा फैक्टर, भेज दीजिए मेल chunav@lalontop.com पर। सूचना समाप्त। शुक्रिया।